जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीजी चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कॉलेज चेंज या एडमिशन कैंसिल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है और फिर आपके मन में ख्याल आता है कि हमने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है उस कॉलेज को हमें चेंज करना है, या दोस्तों हमने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है उसे हमें कैंसिल करना है। तो दोस्तों ये एडमिशन कैंसिल या ये कॉलेज चेंज है वो कैसे होगा, कॉलेज बदलने का आपके पास में जो अब मौका मिलने वाला है वो अंतिम मौका है। इसके बाद में ना तो आप अपना कॉलेज चेंज कर पाएंगे, ना ही अपना आप एडमिशन कैंसिल करा पाएंगे। इससे पहले मैंने 2-3 वीडियो बना चुका हूँ कॉलेज चेंज और एडमिशन कैंसिल के बारे में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे थे तो छोड़िए उन वीडियो को। अब उन वीडियो को देखने का मतलब नहीं है, क्योंकि उन वीडियो जो मैंने तारीख बताई थी उन तारीखों को अब निकल दिया गया है, यानी कि उनकी जो डेडलाइन रखी गई थी, लास्ट डेट रखी गई थी, वो निकल चुकी है। लेकिन अब मैं जो अपडेट बता रहा हूँ ना, वो मैं आपको अपडेट बता रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल रियल अपडेट। अगर आप अपना कॉलेज चेंज करना चाहते हैं, अपना एडमिशन कैंसिल करना चाहते हैं, तो फिर आप इस प्रोसेस से कर पाएंगे। ठीक है, देखिए बीए बीकॉम बीएससी बीएलएलबी एमएससी एमकॉम एमए एलएलबी एलएलएम बीएलआईबी, आप इन सभी कोर्सेज के अपने एडमिशन को कैंसिल कर पाएंगे और अपने कॉलेज को चेंज कर पाएंगे अगर आपने इन कोर्सेज पे एडमिशन लिया है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कॉलेज बदलने का आपके पास में अंतिम मौका है, तो इस मौके को मत छोड़िए, ये हमारे पास में अंतिम मौका है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं एडमिशन कैंसिल की, कि एडमिशन कैंसिल कैसे किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कॉलेज चेंज की। अगर हमने एडमिशन कैंसिल के बारे में समझ लिया ना, तो फिर आपको कॉलेज चेंज की प्रोसेस समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आप एडमिशन कैंसिल को अच्छे से समझना है, तभी आपको कॉलेज चेंज के बारे में समझ में आ पाएगा। अब देखिए एडमिशन कैंसिल कैसे होगा। तो मान के चलिए आपने किसी कॉलेज में एडमिशन करवा लिया। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं हमने यहाँ पर 12-14 नवंबर हम कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, हमने 14 नवंबर तक अपने किसी भी कॉलेज में एडमिशन करवा लिया। ठीक है, तारीख का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि तारीख के हवाले से सब कुछ होने वाला है। आपने 14 नवंबर या 14 नवंबर से पहले किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया। आपने चाहे किसी भी राउंड में एडमिशन लिया हो, ई प्रवेश के माध्यम से, मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, ई प्रवेश के माध्यम से आपने किसी भी राउंड में लिया हो। जैसा कि यहाँ पर आपको पता है, फर्स्ट राउंड हुआ था, सेकंड राउंड हुआ था, सीएलसी राउंड हुआ था, सीएलसी फर्स्ट हुआ था, सीएलसी सेकंड हुआ था, सीएलसी थर्ड हुआ था, और आपको पता होगा कि 9 से 16 नवंबर के बीच में यहाँ पर हमारा फोर्थ राउंड चल रहा है। हम बात कर रहे हैं आपने सीएलसी फोर्थ राउंड तक किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, और अब एडमिशन लिया है आपने ए नंबर के कॉलेज में। ठीक है, आपने ए नंबर के कॉलेज में, इसमें किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, ए नंबर के कॉलेज में। ठीक है, मान के चलिए ए कॉलेज का नाम है, आपने ए कॉलेज में एडमिशन लिया है। दोस्तों वीडियो को जरा ध्यान से समझना है, तभी आपको हर चीज़ समझ में आ पाएगी। आपने एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया, अब आपके मन में ख्याल आता है, कभी ना कभी ख्याल आता है कि हमने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया हमें उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, हमें अब अपना एडमिशन कैंसिल करवाना है, हमें अब पढ़ना ही नहीं है, इस साल हमें पढ़ना ही नहीं है, या हमें कोई और दूसरा कोर्स करना है, हमें और कोई दूसरा कोर्स करना है, हमें ये बीए बीकॉम बीएससी बीएलएलबी इनके चक्कर में नहीं पढ़ना है, हमें और कोई सा दूसरा कोर्स करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अपना जो एडमिशन है वो कैंसिल करवाना है। तो एडमिशन कैंसिल करवा के हमें किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना है। अब दोस्तों एडमिशन कैंसिल कैसे होगा। अब एडमिशन कैंसिल केवल एक ही तरीके से हो सकता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, एडमिशन कैंसिल की सबसे पहले तो प्रोसेस समझ लीजिए, ऑफलाइन होती है। अब ऑफलाइन का क्या मतलब है दोस्तों, कि हमने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है केवल वहीं से हमारा एडमिशन कैंसिल हो सकता है। देखिए हमने यहाँ पर ए नंबर के कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो हमारा जो कैंसिल होगा ना वो कहाँ से होगा, ए नंबर के कॉलेज से ही होगा, और कहीं से हमारा जो एडमिशन है वो कैंसिल नहीं हो सकता है। अब ऑफलाइन मोड में हमने एडमिशन लिया है, अब जो एडमिशन कैंसिल होता है वो ऑफलाइन मोड में ही होता है। तो हम अब क्या करना है कि अगर हमें एडमिशन कैंसिल करवाना है, तो हमने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है वहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें अब कांटेक्ट करना होगा, और कांटेक्ट करके वहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो उनसे बोलना है कि हमें एडमिशन कैंसिल करवाना है। ठीक है, अब जब लेकिन कब बोलना है आपको, जब एडमिशन कैंसिल करवाने जाएँ अपने साथ में, तो एक दोस्तों अपना एप्लीकेशन लेकर जाए। एप्लीकेशन में क्या लिखना है, एक एप्लीकेशन बना लेना है, उसमें लिख देना है कि सर हमें अपना एडमिशन कैंसिल करवाना है, और जो भी रीजन है वो सब पूरे एक प्रार्थना पत्र, एक एप्लीकेशन, एक लेटर बना लीजिए। और लेटर तो आप सभी लोग बना ही लेते हैं, तो लेटर बना लेना है, और लेटर बनाने के बाद में वो आपको कॉलेज में सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे, लगभग 4 से 5 दिन में, या हो सकता है आपका 2 से 3 दिन में, या
आपका एक दिन में ही अपना क्या हो जाए, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाए। आपका एडमिशन कैंसिल एक दिन में भी हो सकता है, 2 दिन में भी हो सकता है, 3 दिन में भी, ये कॉलेज पर डिपेंड करता है। अब जैसे ही आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, आपने जो फीस सबमिट की थी 1,000 रुपये की जो फीस सबमिट की थी, वो आपकी फीस रिफंड कर दी जाएगी, ऑटोमेटिकली रिफंड हो जाएगी -100 रुपये करके। बस 100 रुपये का पेमेंट चार्ज लगेगा, 900 रुपये आपकी जो फीस है वो रिफंड कर दी जाएगी। और जिस पेमेंट मेथड से आपने पेमेंट किया था, जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया था, उस अकाउंट में आपका पेमेंट रिटर्न कर दिया जाएगा। तो ये तो हो गई एडमिशन कैंसिल की बात, ठीक है। जब हमने एडमिशन कैंसिल समझ लिया ना, तो अब दोस्तों कॉलेज चेंज की प्रोसेस भी समझ में आ जाएगी। एडमिशन कैंसिल और कॉलेज चेंज की प्रोसेस की जो लास्ट डेट है वो है 9 से 16 नवंबर। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आप कॉलेज चेंज के बाद और एडमिशन कैंसिल के बाद 9 से 16 नवंबर के बीच में कर सकते हैं। इस टाइम सीएलसी 4th राउंड चल रहा है। अगर इसके बाद में कोई सीएलसी 5th राउंड आता है तो फिर उसमें आप कर पाएंगे, लेकिन अब उसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन जो लास्ट डेट है कॉलेज चेंज करने की वो 9 से 16 नवंबर रखी गई है, ठीक है। अब दोस्तों कॉलेज चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, दोस्तों कॉलेज चेंज करने के लिए अब यहाँ पर आपको 2 प्रोसेस से होकर गुजरना होगा। एक तो पहले ये हमारी प्रोसेस एडमिशन कैंसिल की, ठीक है। एक प्रोसेस हमारी एडमिशन कैंसिल की है और एक हमारी ये दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेने की, ठीक है। अब दोस्तों कॉलेज चेंज करने के लिए सबसे पहले जो प्रोसेस होती है एडमिशन कैंसिल की होती है, यानी कि हमें अपना पहले एडमिशन कैंसिल करवाना होता है। हमने जिस कॉलेज में हमने ए से क्या करना है दोस्तों, हमें बी में ट्रांसफ़र करना है। तो ए से बी में ट्रांसफ़र करना है तो सबसे पहले हमें ए से क्या करवाना होगा, एडमिशन कैंसिल। अब एडमिशन कैंसिल कैसे होगा वो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया वहाँ से कॉन्टैक्ट कर लीजिए, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये बात तो हो गई एडमिशन कैंसिल। अब जैसे ही आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, अब दोस्तों आपको क्या करना है, दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना है, यानी कि बी नंबर के कॉलेज में एडमिशन लेना है। और दोस्तों आपको बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएलएलबी, एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलबी, एलएलएम में एडमिशन लेना है। तो अब दोस्तों जो एडमिशन लेने की जो तारीख रखी गई है वो रखी गई है यहाँ पर 9 से 16 नवंबर। आपको एडमिशन कैंसिल करवाने के बाद में आपको 9 से 16 नवंबर के बीच में ही आपको अब एडमिशन लेना पड़ेगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं पूरी प्रोसेस। तो देखिए दोस्तों, अब हमारा एडमिशन हो चुका है कैंसिल। अब एडमिशन कैंसिल होने के बाद में हमें करना है कॉलेज में, दूसरे कॉलेज में एडमिशन। तो दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की अब कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन पहले करवा चुके हैं और ना ही यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करवाना है। अब आपको क्या करना है, डायरेक्टली जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उस कॉलेज में जा करके अपना एडमिशन करवा सकते हैं। आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है, एडमिशन कैंसिल करवाने के बाद में आप डायरेक्टली दूसरे कॉलेज में जाकर एडमिशन करवा सकते हैं। यहाँ पर लास्ट डेट एडमिशन की 16 नवंबर रखी गई है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है आपको। और दोस्तों सीएलसी 4th राउंड में एडमिशन कैसे लेना है जो आपको मैं बता दिया है। आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उस कॉलेज में जाइए, डायरेक्टली आपका एडमिशन हो जाएगा एडमिशन कैंसिल करवाने के बाद में। तो दोस्तों अगर आप अपना कॉलेज चेंज करना चाहते हैं तो आप कॉलेज चेंज कर सकते हैं इस मेथड से, इस प्रोसेस से आप अपना कॉलेज चेंज कर सकते हैं। और इस प्रोसेस से काफ़ी स्टूडेंट के कॉलेज चेंज हो चुके हैं। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए थे, कल भी मेरे पास काफ़ी कमेंट आए थे। मैंने उनको समझाया था कि आप इस प्रोसेस से अपना कॉलेज चेंज कर सकते हैं, तो उन्होंने वो प्रोसेस को अपनाया जो मैंने आपको बताया। उसी प्रोसेस से उनकी कॉलेज चेंज हो गए। तो मैंने सोचा चलिए आपको एक वीडियो के माध्यम से पूरी इन्फॉर्मेशन बता देता हूं, जिससे सभी दोस्तों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो दोस्तों अगर आप अपना कॉलेज चेंज करना चाहते हैं तो कॉलेज चेंज करने का एक आखिरी मौका है आपके पास में, फिर इसके बाद में आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। 16 नवंबर तक आप किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई है। वीडियो को शेयर कर देना है सभी के साथ। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। जो भी आपके डाउट इंस्टाग्राम पर डीएम के द्वारा पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस वीडियो को आप समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।